मैं कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा उर्फ भारत मानस विज्ञान का छात्र रहा हूं और कला का अध्ययन किया है। मैं आज आप सबके सामने कोरोना वायरस पर कुछ मनोमंथन करना चाहता हूं। यह जो 15 महीने से पूरे विश्व पर आपदा आई और वर्तमान में महीने भर से जिस तरह से पूरे भारत भर में हमारे बिहार राज्य सहित जिस तरह से कहर बनकर बरप रही है, इस पर हम लोग को क्या करना चाहिए, किस तरह से बचना चाहिए। पिछले हम लोग 15 महीने से सुनते आ रहे हैं कि कोरोना से जंग, इस लड़ाई से जंग जीतनी है। जहां तक पहले सुना जाता था कि कोई बीमार है तो उसका इलाज होता था और उसके इलाज की बात की जाती थी, लेकिन कोरोना को एक जंग के रूप में नाम दिया गया है और इससे जीतने की बात कही जाती है। सबसे पहले वायरस को समझना है, वायरस है क्या। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, बहुत कम ही क्लास से यह पढ़ाया जाता है कि कोरोना जीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। यह शरीर के बाहर, जीवित शरीर के बाहर एक केमिकल क्रिस्टल के जैसा रहता है। यह एक पड़ा हुआ रासायनिक पदार्थ के जैसा है, लेकिन जैसे ही यह किसी जीवित शरीर के अंदर जाता है तो इसकी गतिविधि बढ़ जाती है और यह अपना रिप्रोडक्टिव पावर शुरू कर देता है। प्रजनन क्षमता इसमें आ जाती है और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। कोरोना वायरस के बारे में जो वैज्ञानिकों का कथन है, जो समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली है और जो सोशल मीडिया एवं जो ऑथेंटिक जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, उसके तहत इस कोरोना वायरस का जो कवच है वह फैटी एसिड का है। और आज कहा जा रहा है कि जो पहला स्ट्रेन भारत में आया था और आज के समय में जो स्ट्रेन यहाँ पर लोगों को बीमार कर रहा है, काल कवलित कर रहा है, यह म्यूटेंट है और इसके और म्यूटेंट होने की संभावना है। हम सबके सामने आज 2 प्रकार के टीका भी आ चुके हैं और लोग लगवा रहे हैं। एक कोविड शील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। सरकार द्वारा बताया जा रहा है, लगातार प्रचार किया जा रहा है कि आप इसे लेकर सुरक्षित रह सकते हैं। एक बात यह भी देखा जा रहा है कि जैसे ही यह वैक्सीन लगाया जाता है, लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। यानी आपके वायरस से लड़ने की क्षमता जो शरीर में बननी है, उसके पहले वह आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। और कई ऐसे दृष्टांत आ गए हैं कि जो एक बार कोरोना वैक्सीन ले चुके, कुछ ऐसे भी जो 2 बार कोरोना वैक्सीन ले चुके, वह भी काल कवलित हो गए। गलती कहां पर हो रही है? हम सामान्य तौर पर साधारण बीमारियों से बचने के लायक हमारा शरीर प्रतिरोधक क्षमता विकसित किए हुए है, लेकिन जैसे ही आप कोरोना वैक्सीन लेते हैं और पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, इस अवस्था में आपका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता का घटना कई रोगों के आक्रमण का कारण बन सकता है और बनता है। ऐसे समय में आपको सुरक्षित रहने का उपाय ज्यादा करना चाहिए। जैसा कि वैज्ञानिकों का कथन है कि कम से कम 3 दिन 4 दिन तक आपको पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में रहना चाहिए, दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, लगातार मास्क लगाए रखना चाहिए। कोई ऐसे भी खतरनाक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। बाहरी वातावरण में जो प्रदूषित वातावरण है उससे दूर रहना चाहिए, तब आपके सुरक्षा की गारंटी है। कहीं ना कहीं इसी में कुछ दिक्कतें आई है, लोग अपने को सुरक्षित नहीं रख पाए और बाद में हम लोग कहते हैं कि ईश्वरेच्छा है, या हम लोग मानते हैं ईश्वरेच्छा है। जानते तो नहीं, जितनी जानकारी है वहीं पर जो अनुभव है कि हम सब बचने के उपाय हम सब करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे कितने प्रियजन और इस देशवासी, हमारे देशवासी, हमारे राज्यवासी, हमारे जिलेवासी इस काल के गाल में समाये हैं। उन सब के लिए
एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले, और यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे देशवासी हैं वे सुरक्षित रहें। कोरोना से बचने के लिए एक विज्ञान का छात्र रहे हैं, इस तरह से हम कहना यही चाहेंगे कि जिस तरह से कहा गया है कि यह कहीं भी पड़ा रहेगा तो 7-8 घंटे तक ही इसमें जीवित रहने की क्षमता है, जिसे आप शरीर के बाहर जीव या निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। यानी उसके बाद ये शरीर के अंदर जाने के बाद भी कुछ खास अंतर नहीं कर सकेगा, इसका प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अब 15 मई तक लॉकडाउन लगा है बिहार में, हम लोग सरकार का साथ दें। दे दिया गया है सुझाव, जो गाइडलाइन है कि 7 से 11 बजे तक सब्जी के दुकान, कुछ जरूरी सामान के दुकान खुलेंगे। प्रतिदिन जब लोग बाहर आएंगे, जो संक्रमित हैं, जिन्हें पता है कि हम संक्रमित हैं, वे तो कम से कम घर से बाहर नहीं आए, वो अपने को क्वारंटाइन रखें। और जिन्हें पता है कि वो स्वस्थ हैं, ऐसे भी जांच करने पर पता चल रहा है कि पूरे व्यक्ति स्वस्थ नजर आता है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव वह जब जांच किया जाता है तो निकल आता है। तो ऐसी अवस्था में अगर प्रतिदिन लोग बाहर निकलेंगे तो ऐसी अवस्था में हमारा यह जो लॉकडाउन है कितना प्रभावी होगा। जो बाहर में रास्ते हैं, खुले रास्ते हैं, सामान पड़े हैं, जहां पर कोरोना का वायरस का छिड़काव हो चुका है, वो जहां पर पड़ा हुआ है उसको समाप्त होने का पूरा समय मिलना चाहिए। और हम लोग इसी तरह से इस जंग को जीत सकते हैं। अगर इसी सब्जी को आप लाने जाते हैं, जरूरी सामान लाने जाते हैं, हम लोग देखते हैं हरी सब्जी भी 3 दिन तक चलता है। अगर इस गाइडलाइन में इतना बस होता कि एक दिन आप इस दिन निकलें और 3 दिन तक के लिए स्थिर रहें, जिस दिन निकलें सब्जी की व्यवस्था लंबे दूरी तक की जाए, ताकि लोगों को लेने में, घर तक लाने में कहीं भीड़ का सामना न करना पड़े। इस तरह से 3 दिन का लॉकडाउन भी बहुत कारगर होता। लेकिन अगर जिस तरह का गाइडलाइन दिया गया है सरकार के द्वारा, उसका भी पालन हम लोग अगर ढंग से करते हैं तो इसके पूरे तौर से समाप्त होने की संभावना है। और हम तो यही कहेंगे कि जो साल भर 15 महीने हम लोग झेले हैं, आगे हम लोग ना झेलें, इसके लिए जरूरी है कि इस लॉकडाउन का, अपने दिए गए गाइडलाइन का, और जहां एक कोरोना वायरस शरीर के अंदर आने के बाद अपनी गति बढ़ाता है, अपना प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, अपना संख्या बढ़ाता है, और पूरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन मार्ग को यह खंड खंड करता है, क्षति पहुंचाता है, आपके फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, श्वास नली को क्षति पहुंचाता है। इसके आपके शरीर में घुसने के 3 ही रास्ते हैं, मुंह, नाक और आंख। इन तीनों का बचाव करें। बाहर जब आप निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपका आंख खुला रहता है, हाथ से इधर यत्र तत्र छुआ जाता है और गलती से ही सही वह हाथ नाक और आंख तक चला जाता है। इससे भी आपको बचना है। तो हम यही कहेंगे कि आगे हम लोग और इस पीड़ा को न झेलें। इस कोरोना की समाप्ति के लिए इस लॉकडाउन का पालन हम लोग इस तरह से करें, अपने हाथ को धोने का, अपने सामान को सैनिटाइज करने का, अपने कपड़े को साबुन सर्फ में धोने का, इस तरह से पालन करें कि इसी लॉकडाउन में पूरे तरह से कोरोना नष्ट हो जाए। जरूरी था पूरे देश में एक साथ कोरोना लॉकडाउन लगाने का, कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए लॉकडाउन लगाने का। अगर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है तो हमारी मांग रहेगी कि पूरे भारतवर्ष में आपका 3 दिन का लॉकडाउन बहुत कारगर होगा। और आपका यह 15 मई तक दिया गया बिहार सरकार का जो लिया गया फैसला है, अगर इस तरह से पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाए तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। और इनके जितने भी म्यूटेंट आते हैं, जब इनका बीज रहेगा तभी इनका म्यूटेंट बनेगा। और एक बार यह कोरोना वायरस जो एक केमिकल क्रिस्टल के रूप में है, एक साधारण सा पदार्थ है जिसके कोट के अंदर प्रजनन क्षमता करने वाला, शरीर के अंदर जाने के बाद संख्या बढ़ाने वाला जो चीज है, वो समाप्त होने के लिए एक साबुन का झाग
एक सैनिटाइजर काफी है। तो ऐसे चीज जो 7-8 घंटे तक ही शरीर के बाहर जीवित रह सकता है, उसको समाप्त करने के लिए हम सब एक साथ आए और पूरे हमारे भारत देश के लोग कम से कम इस तरह के दिए गए जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन है उसको कड़ाई से पालन करें। और हमारी शुभकामना यही रहेगी कि हम सब सुरक्षित रहें, हमारा देश समृद्ध हो, विकसित हो, शिक्षित बने। जय भारत।